सर श्री द्वारा जागृति संदेश, अवेकनिंग मैसेज बाय सर श्री। 3 जादूगर हैं। 55 साल का एक है, 44 साल का एक है, 33 साल का एक है, ABC हम कहें। अब तीनों को अलग अलग जगहों पर भेजा गया है, अलग अलग गांवों में, कि आप जाओ और वहाँ पर अपने जादू से, अपने चमत्कार से लोगों के अंदर विश्वास जगाओ। जब आप मैजिक करेंगे तो हर मैजिक के साथ कुछ लोगों के अंदर सत्य का बीज बो दिया जाएगा, चमत्कार का बीज बो दिया जाएगा, जादू का बीज बो दिया जाएगा। यानी वे खुद जादूगर बन पाएंगे जब वो बीज अंकुरित होगा। मैजिक करने वाला, मैजिक देखने वाला, संगीत बजाने वाला और संगीत सुनने वाला। मैजिक तब है जब संगीत सुनते सुनते सुनने वाला संगीतकार बन जाए। तो मैजिक देख देख कर मैजिक देखने वाला मैजिशियन बन जाए। तो ये पर्पस था। चमत्कार जो लोग देखेंगे उनमें से कुछ लोगों के अंदर, सबके अंदर नहीं होगा, देखेंगे तो बहुत लोग, मगर कुछ लोगों के अंदर बीज अंकुरित होगा। आप मैजिक करोगे, वे देखेंगे, बीज बो दिया आपने। तो ऐसे आपको इतने इतने लोगों में बीज बोना है। एक नंबर उनको बता दिया कि ये 100 लोग हैं, 100 लोग गांव में अगर बीज पा लिए तुम्हारे मैजिक से तो तुम्हारा उद्देश्य पूरा हुआ। उसके बाद तुम मैजिक मत करना, उसके बाद जादू मत करना, उसके बाद जादुई मंत्र मत पढ़ना। क्योंकि सिचुएशन अलग अलग आती है लोगों के जीवन में। आपके पास जो पावर है आप उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैजिशियन है तो बहुत सारे पावर्स हैं। वे गए हैं गांव में और अलग अलग चमत्कार करते हैं। A भी करता है, B भी करता है, C भी करता है। एक 55 साल का, 44 साल का, 33 साल का। तो अब मैजिक हो रहे हैं और जितने लोगों के अंदर बीज जाना चाहिए, बीज जा चुका है। अब मैजिक बंद है। मगर होता क्या है, जिस दिन ये हुआ उस दिन जो A है उसके घर को आग लग गई। वो सोया हुआ है और घर को आग लग गई, बाहर निकलने का कोई तरीका ही नहीं है। फिर वो क्या करता है, मंत्र पढ़ता है, आग बुझ जाती है और वो सही सलामत बचकर आता है। मगर शर्त क्या रखी गई थी कि 100 लोगों में ये हो जाने के बाद आपको मैजिक नहीं दिखाना है। अब ये पर्सन जब जाएगा उसको कहा जाएगा तुमने ये शर्त क्यों तोड़ी, यानी तुम्हारा जीवन सफल नहीं हुआ। तो वो कहेगा सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, मैं क्या करूं। तो पहले जादूगर ने, ए ने क्या कहा, कभी ऐसी आग लग गई थी, कोई चांस ही नहीं था निकलने का, फिर मैं मंत्र यूज नहीं करता तो क्या करता। ठीक है, आर्ग्यूमेंट नहीं की जाती है। और तुम जो कहोगे लॉजिकली 100% सही लगेगा। कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि तुमने गलत किया, तुमको मैजिक यूज नहीं करना था, तुमको मंत्र का इस्तेमाल नहीं करना था। तो A ने जब बताया तो ठीक है। B ने जब उसका घर डूब रहा था पानी में, बिजली गिरी, तूफान, उसके साथ ज़्यादा मुसीबतें आई, उसने मंत्र का उपयोग किया। और उससे जब पूछा गया कि तुम्हें तो मैजिक नहीं दिखाना था तो तुमने क्यों किया, पहले ने तो आग के लिए किया, बोला अरे आग नहीं, इससे ज़्यादा था, तूफान थी, बिजली गिरी, सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन था, फिर तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ सही है, तुम भी बेचारे क्या करते। क्योंकि उसमें जो आत्मबल होना चाहिए था उनके अंदर, पर्सन 55 का हो जाए तो उसका अर्थ आत्मबल आ गया ऐसा मत समझना। शरीर की उम्र बढ़ जाती है
मगर आत्मबल बचपन जैसा ही रहता है। 2 चॉकलेट कल मिलेगी, आज एक ही मिलेगी, तो दोनों में से क्या, तो अभी एक दे दो, कल तक कौन वेट करे। तो वो रुक नहीं पाता, बचपना होता है। तो मगर तीसरे के साथ क्या हुआ, उसमें जलजला हो गया, जमीन फट गई, वो उसमें फंस गया, मगर उसने चमत्कार नहीं किया। ऊपर से पेड़ पत्थर सब गिरे, बिजली भी गिरी, पेड़ भी गिरे, पत्थर भी गिरे, तूफान भी हुआ, सब बातें हुई, मगर उसने चमत्कार नहीं किया, क्योंकि जो पर्पस था 100 लोगों के अंदर बीज डालने का, वो जा चुका है, पर्पस सॉल्व हो चुका है। अब उसने चमत्कार नहीं किया, चमत्कार न करके उसने कौन सा चमत्कार दिखाया, आत्मबल का चमत्कार। जो शर्त रखी गई है उसको पूरा करने का चमत्कार। ये बात कैसे कोई इंसान समझ पाएगा? आज की युवा पीढ़ी को तो ये सीखना ही है। इस तरह के जब दिवस मनाए जाते हैं, पुनरुत्थान दिवस, तो क्या ये संभव है? विश्व में किसी एक भी MSY के साथ कुछ संभव है तो आपके साथ भी संभव है। सिर्फ आपकी प्रायोरिटी में क्या है उस पर निर्भर है। इसका अर्थ वही करना है हमें, वो नहीं कहा जा रहा, संभावना बताई जा रही। हर एक MSY को अपनी अभिव्यक्ति अलग अलग ढंग से करनी है। उस वक्त की नीड के हिसाब से कुछ बातें हुई, आज की नीड के हिसाब से आज कुछ बातें हो रही है, मगर सीखने वाला, समझने वाला, मनन करने वाला क्या सोचे, आज का युवा वर्ग क्या सोचे कि मैं उस जगह पर होता तो क्या करता, और अगर मैं पहले 2 जादूगरों की तरह करता, A और B, C क्राइस्ट थे, तो मैं इनकी जगह पर होता तो क्या करता? क्या मैं खुद को होल्ड कर पाता, रोक पाता? टेम्पटेशन होती है ना, जब इंसान को परीक्षा में डाल दिया जाता है, टेम्पटेशन में डाल दिया जाता है, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है उसके आसपास। तो युवा वर्ग को क्यों? क्योंकि उनका बेस बन रहा है, उसके बाद ही तो वे ऐसा कुछ करेंगे जिसके लिए पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त किया कहा जा सकेगा, वरना तो जीवन जिया ही नहीं गया, वो सिर्फ नेट के जाल में ही फंसे रहे, जीवन जिया ही नहीं गया, इंटरनेट के जाल में फंसे ही रहे। तो उन्हें इस आत्मबल का, आत्मचरित्र का, नींव 90 का, फौलादी नींव 90 बनाने का लक्ष्य रखना होगा। और ये उदाहरण बता सकते हैं कि जहां पर कोई फॉल्ट निकाल ही नहीं सकता कि तुमने ये किया, गलत किया। तेज ज्ञान फाउंडेशन आपके लिए लाया है एक अनमोल उपहार, हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप। इस ऐप में अपने आप को विकसित करने के लिए विविध प्रोग्राम्स तथा मार्गदर्शक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। तो आइए ज्यादा समय न गवाते हुए हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप को आज ही डाउनलोड करें। तुरंत डाउनलोड करने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।